Hello everyone, welcome to our channel and we are solving class 9th NCERT मैथ चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स कंप्लीट होने के बाद टुडे वी स्टार्ट क्वेश्चन नंबर यानी कि चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया और दैट इज अ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसका हम लोग यहाँ पे आज बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करने वाले हैं, यानी कि सबसे पहले आपको एक्सप्लेन करेंगे व्हाट इज अ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसके जो मेन पॉइंट है उनको यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब आ जाते हैं इंट्रोडक्शन पे। तो एक्सरसाइज 3.1 का इंट्रोडक्शन यहाँ पे देने वाले यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सबसे पहले हम लोग समझ लें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है। तो देखिए इन प्रीवियस क्लासेस हम लोगों ने एक नंबर लाइन है, नंबर लाइन पे जो पॉइंट होते हैं उनको लोकेट करना वो हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। रेशनल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ऑन नंबर लाइन, इंटीजर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नेचुरल नंबर्स को, होल नंबर्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन प्रीवियस क्लासेस। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एक नंबर लाइन को रिप्रेजेंट कर दिया, यहाँ पे एक नंबर लाइन को ड्रा किया, दैट इज अ हॉरिजेंटल आपकी नंबर लाइन। ये कैसी है, हॉरिजेंटल। अगर आपका वर्टिकल लाइन होगा नंबर लाइन उसको आप वर्टिकल यहाँ पे। अब अगर आपसे कहा जाए कि -2 को आप लोकेट कीजिए, वेयर इज -2, तो आप यहाँ पे ये आपका -2 है पॉइंट, यहाँ पे हम लोग इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपसे कहा जाए वेयर इज अ 3, तो आप पॉइंट 3 को लोकेट करना है, तो आप यहाँ पे आपका जो नंबर लाइन होता है वहां पे आप इसको जो रिप्रेजेंट कर देंगे दैट इज अ पॉइंट सी। आपका यहाँ पे इसको कुछ भी नेम दे सकते हैं, आप मान लो सी दे दीजिए और ये नेम दे दीजिए ए। अब यहाँ पे क्या है, ये पॉइंट ए का जो पोजीशन है दैट इज अ -2 और जो आपका सी पॉइंट है दैट इज अ 3। ये पॉइंट को रिप्रेजेंट करना आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। अगर आपसे कहा जाए यहीं पे रेशनल नंबर्स की बात की जाए, अगर आपका 1/2 यानी कि आपका क्या हाफ, तो वो क्या होगा 0 और 1 के बिटवीन में लाई करेगा, तो ये आपका पॉइंट होगा दैट इज अ 1/2। ये हम लोगों का 1/2 होगा। इस तरीके के जो पॉइंट्स हैं वो लोकेट करना आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो वहां पे थोड़ा सा रिकॉल किया था। अब इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट पे। नंबर लाइन पे पॉइंट को लोकेट करने के बाद अब सपोज कीजिए आपके पास एक रेक्टेंगुलर सीट है या आपके पास एक A4 साइज का जो पेपर है या आपकी नोटबुक का जो पेज है, उस पे आपको कोई एक पॉइंट आपको लोकेट करना हो। तो मान लो आपके पास ये एक पॉइंट है, इसका नेम दे दीजिए P। अब अगर इस पॉइंट P का पोजीशन, अभी जैसे हम लोग नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहे थे, उसका जो पोजीशन आपको फाइंड करना, तो आप बता देते थे कि ये आपका लेफ्ट में है, वह पॉइंट जो A पॉइंट है वो या C है या B, जो भी आपने लोकेट किया। अब अगर इस पॉइंट P का जो लोकेशन होगा उसको डिस्क्राइब करना हो कि कैसे क्या आप डिस्क्राइब करेंगे, तो यहां से आप देखिए कुछ बच्चे कहेंगे कि ये आपका AB से क्या है, एबव है, ए बी से कुछ डिस्टेंस पे है। अब आपका यहाँ से कह सकते हैं ए डी के डिस्टेंस पर है, या कह सकते हैं सी डी से नीचे है, ए बी के ऊपर है, या आप कह सकते हैं कि ए डी के राइट साइड है, बी सी है जो आपकी बी सी के लेफ्ट है, इस तरीके से। या कह सकते हैं कि जो आपका A4 साइज है, जो सरफेस है उसके बिटवीन में कहीं पे लाई कर रहा है, लेकिन यहाँ से आपकी एक्यूरेट पोजीशन उसकी नहीं पता चलती है। तो इसलिए आप क्या करें, सबसे पहले आप क्या कीजिए, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रा कर दीजिए ए बी पर, और इसके बाद यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दीजिए। अब इसके पास अगर आपके पास स्केल हो, उस स्केल को मेजर कर दीजिए। स्केल से इस पॉइंट का ये जो परपेंडिकुलर मान लो पी क्यू एंड आर, स्केल से पी क्यू का लेंथ मेजर कर दीजिए एंड पी आर का लेंथ मेजर कर दीजिए। तो यहां से कह देंगे पी क्यू अगर आपका मान लो ये 3 आ जाता है और ये 1 आ जाता है, जो 1 सेंटीमीटर, थोड़ी देर के लिए लेट कर लेते हैं कि आपका जो पी क्यू का लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर एंड पी आर का लेंथ आया वो दैट इज 1 सेंटीमीटर। तो हम लोग कह देंगे कि जो ए बी साइड है, इस ए बी साइड से 3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, या आपकी जो ए डी है उससे आपका 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। इस तरीके से आप पॉइंट को लोकेट कर सकते हैं, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, मेजर करना पड़ेगा। और इसी तरीके से आपने देखा होगा जब आपका एग्जाम होता है, जब आपका एग्जाम होता है, जो क्लासरूम में सीटिंग प्लान होता है, उस सीटिंग जो सीटिंग प्लान होता है उसको बोर्ड पे, यानी कि जो आपका क्लासरूम होता है उसके डोर पे
पेस्ट कर दिया जाता है। तो आप वहीं से अपनी शीट को आइडेंटिफाई कर देते हैं कि आपका फर्स्ट रो में है या सेकंड रो या थर्ड रो। कैसे पता चलता है? वो यही पोजीशंस के थ्रू से कि आपका रोज जो शीटें होती हैं, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, उस तरीके से आप वहाँ पे फर्स्ट रो का थर्ड सीट या फर्स्ट रो का फोर्थ सीट, सेकंड रो का फिफ्थ सीट, ये आपके पॉइंट को लोकेट करते हैं। चलिए अब आ जाते हैं क्लासरूम के सीटिंग प्लान। किसी एक क्लासरूम का जो सीटिंग प्लान है वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया। देखिए यहाँ पे जो आपका ये आपका क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स हैं, और जो ये आपका वर्टिकल है दैट इज रोज को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे अगर आपका इस पॉइंट, यहाँ पे अगर कोई एक बॉय या गर्ल बैठा हुआ है, इसका जो पोजीशन पूछा जाए, तो अगर पूछा जाए कि किस रो में है वो, तो यहाँ से आप देखेंगे तो रो वाला कॉलम ये आपका है ना, तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यहाँ पे हमें पता चलेगा कि ये आपका थर्ड रो में है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि किस कॉलम में है, तो यहाँ पे कॉलम की बात करेंगे तो आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ कॉलम में, यानी कि जो इस पोजीशन, इस यहाँ पे जो गर्ल या बॉय जो भी बैठा होगा उसका जो पोजीशन है वो हम कह सकते हैं कि थर्ड रो में और वो फिफ्थ कॉलम में है। यानी कि आप कह सकते हैं कि वो कहाँ पे पोजीशन उसका लोकेट है। तो यहाँ से देखिए, अगर आपका कोई और पॉइंट अगर आप यहाँ पे लेते हैं, मान लो ये पॉइंट आपका लिया, तो इस पॉइंट को हमने लिया, तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये किस रो में है, तो आप रो देखेंगे तो यहाँ पे 1 2 3 रो, ये आपकी रोज हैं, तो यहाँ पे आपका फिफ्थ रो में है। और इसके बाद आपका जो कॉलम है वो कॉलम आपका किस में है, 6 कॉलम में है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स आपका देखिए ये 6 वाले पे है ना, तो यहाँ पे 6 कॉलम में बैठा हुआ है। तो इस तरीके से जो पॉइंट हैं उनको लोकेट करने के लिए आपने देखा कि एक आपको वर्टिकल एंड एक आपको हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन को रिप्रेजेंट की हेल्प से आपको पॉइंट को लोकेट कर पा रहे हैं कि आपका रोज कितना है और किस कॉलम पे है। ये यहाँ पे यही जो पॉइंट आपका जो वर्टिकल लाइन एंड हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू से जो पोजीशन डिस्कस होती है दैट इज नोन एज अ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये सारी चीजें आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से ही कर पाते हैं। जो अभी आपने देखिए, जो सबसे पहले आपने जो A4 साइज के पेपर में जो डॉट पॉइंट था, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन आपने जो परपेंडिकुलर ड्रा किए थे, यानी कि 2 परपेंडिकुलर लाइन, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लाइन हो, तभी हम वहां पे उस पॉइंट का पोजीशन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यही सिस्टम है, दैट सिस्टम इज नोन एज अ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और यही से आपका जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का राइज हुआ, और ये आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन अ मैथमेटिक्स। तो यही हम लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या करेंगे हम लोग, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे उसके थ्रू से जो पॉइंट का लोकेशन, यानी किसी एक पॉइंट का अगर लोकेशन आपको फाइंड करना है तो आपको वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल लाइन के जो परपेंडिकुलर्स जहां पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं वहीं से आपकी पॉइंट का लोकेशन डिफाइन हो जाता है। यानी कि आपको यानी कि वर्टिकल लाइन की रिक्वायरमेंट होगी और एक हॉरिजॉन्टल लाइन का रिक्वायरमेंट हो जाएगा। अभी हम लोग केवल बेसिक कॉन्सेप्ट ही समझ रहे हैं। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज 3.1 पे। जो आपके एक्सरसाइज 3.1 क्या कह रहा है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ ए टेबल लैंप ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पोजीशन। सपोज करना आपको एक आपका क्लास, मतलब आपके पास टेबल है और उस टेबल का पोजीशन अगर आप मेजर करना चाहते हो तो देखिए हम लोग क्या करें कि सबसे पहले आपका एक ये टेबल लैंप, आपने जो टेबल आपने डिफाइन कर लिया वहां पे आपका एक ये पॉइंट P ले लेते हैं। आपका यहाँ पे मान लो हमने लैंप को पुट कर दिया, जो आपका ये पॉइंट P है इस पॉइंट पे। तो हम लोग यहाँ पे क्या करें, देखिए O X एंड O Y, यानी कि आपका वन एज ऑफ द टेबल होगा और एक अदर एज ऑफ द टेबल होगा। वहां से क्या कीजिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मेजर कर लीजिए। तो आपका जो लैंप होगा यहाँ से देखिए आपका कह सकते हैं कि जो OY लाइन जो एड्ज है, इस एड्ज से आपका A डिस्टेंस पर है और यहाँ से जो आपका B डिस्टेंस पर है। तो आपका जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, लैंप की जो पोजीशन होगी दैट विल बी A, B। भाई आप अगर यहाँ से इस एड्ज से जो आपके ये एड्ज ऑफ द टेबल है, टेबल आपके पास जो रखा हुआ है, यहाँ से जो डिस्टेंस आपने मेजर किया वो B
सेंटीमीटर कुछ भी ले सकते हैं आप, 2 सेंटीमीटर जो भी आप मेजर करते हैं, यहाँ पे हमें कोई मेंशन नहीं है कि 10 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकता है आपका। तो यहाँ पे देखिए आपने ए एंड बी इसका लोकेशन हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए आपका जो ओ वाई पॉइंट था, ओ वाई लाइन थी, उससे आपका ए पे है, तो यहाँ से ए बी आपका हो गया। इसका एक और देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। अब दूसरे तरीके से भी अगर आप टेबल लैंप को डिस्क्राइब करना चाहें तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ पे एक फिगर जो आपका ड्रा कर लिया। यहाँ पे क्या है, एक आपका क्या है, ए बी सी डी आपकी एक ये टेबल है। अब इस टेबल पे आपकी ये लैंप यहाँ पे लोकेट है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो आपकी टेबल की एड्ज है, यहाँ से अगर आप 1 एड्ज से इससे अगर आप जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे मेजर किया, दैट इज 30 आया। और इसके बाद जो आपकी जो अदर साइड है, यानी कि टेबल में एक लेंथ और एक ब्रेथ होती है, तो लेंथ से आपने मेजर किया वो आपका 25 आया, जो ब्रेथ से मेजर किया वो आपका 30 आया। तो यहाँ से जो पॉइंट होंगे 30, 25 हो सकते हैं। या आप अगर इससे यानी कि एडी साइड से 1 एज, इस एज से अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं तो 25, 30 हो जाएगा, यानी कि ये आपके पॉइंट होंगे। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अभी कोई पर्टिकुलर डिस्क्राइब नहीं किया गया, यानी कि ये कि नहीं यहाँ से ही मेजर करना है कि लेंथ के अकॉर्डिंग आपको उसका पोजीशन बताइए या अकॉर्डिंग टू ब्रेथ बताइए। तो हम लोग यहाँ पे इस तरीके से आपकी जो टेबल लैंप है उसको हम लोग यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं, कि उसकी पोजीशन बता सकते हैं कि लेंथ और ब्रेथ के अकॉर्डिंग जो है। क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 3.1 क्या कह रहा है, स्ट्रीट प्लान, यानी कि एक शहर है उसका स्ट्रीट प्लान क्या है। ए सिटी हैज 2 मेन रोड्स, उसमें क्या है 2 मेन रोड्स हैं, विच क्रॉस ईच अदर एट द सेंटर ऑफ द सिटी। वो दोनों आपके क्या, एक आपका ऐसे आ रहा है, एक ऐसे जा रहा है, वो दोनों सेंटर ऑफ द सिटी पे इंटरसेक्ट करते हैं, वहां पे एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। दीज 2 रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ, यानी कि एक नॉर्थ साउथ और एक ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में, बिल्कुल सिंपल से, एक वर्टिकल है और एक हॉरिजॉन्टल है। अब इसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना है, ये आपका एक देखिए स्ट्रीट प्लान, यहाँ पे रोड हमने ले लिया। अब यहाँ पे किसी भी पॉइंट को अगर लोकेट करना है तो देखिए आपका ये आपका सिटी सेंटर यहाँ पे जो है, और आपका एक ये रोड जा रहा है ये, और आपका एक ये रोड आपका, यानी कि एक नॉर्थ साउथ और एक आपका ईस्ट वेस्ट, ये आपका। अब जहाँ पे ये आपका सिटी सेंटर यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उसको ओरिजिन दे दिया 0, 0। अब यहाँ से देखिए स्ट्रीट 1 है, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4, स्ट्रीट 4, यानी कि जो आपकी नॉर्थ साउथ स्ट्रीट है, और इसके बाद आपकी ईस्ट वेस्ट स्ट्रीट है, वो आपकी स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, स्ट्रीट 4, स्ट्रीट 5, यानी कि गली 1, 2, 3, 4 ऐसे ही तो होती हैं भाई। शहर में जो गलियां होती, पहले मेन रोड होता है, मेन रोड से फिर आपकी गलियां क्रॉस की जाती हैं, तो यही यहाँ पर है। अब अगर यहाँ पे देखिए आपका क्या है, कोई भी पॉइंट अगर लोकेट करना है, तो यहाँ पे जैसे मान लो आपका ये ए पॉइंट लोकेट किया, तो देखिए ए पॉइंट आपका क्या है, ये आपका देखिए जो आपका ईस्ट वेस्ट में है वो आपका 4 है, देखिए है ना। और जो आपका नॉर्थ साउथ है वहां पे देखिए आपका क्या है 3 है, यानी कि इस पॉइंट की जो लोकेशन होगी 4,3 वही यहाँ पर लोकेट कर दिया गया है। 4,3 किसी भी पॉइंट पे अगर आप लोकेट, यहाँ पे बी अगर पॉइंट लेते हैं, ये आपका बी है, तो देखिए आपका जो ये यहाँ पर इस वाले लाइन पे यानी कि ईस्ट वेस्ट पे आपका 3 है, और इसके बाद यहाँ पे देखिए क्या है, ये आपका 4 वाले पॉइंट पर है, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका 3,4। और इसके बाद आपका यहाँ पे देखिए जो कट कर रहा है ये पॉइंट आपका, इस पॉइंट की अगर आपको पोजीशन फाइंड करनी हो तो देखिए आपका जो ये ईस्ट वेस्ट वाले पॉइंट पे है वो आपका क्या है, देखिए 2 है, यहाँ पे देखिए आपका 2, और फिर इधर आपका आ रहा है 5, यानी कि इसका जो पोजीशन होगा दैट इज 2,5, यहाँ पे 2,5। इस तरीके से हम लोग कहीं भी पॉइंट अगर आपको लोकेट करना हो, स्ट्रीट 1, स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3 या स्ट्रीट 4, उन सभी की पोजीशंस कहीं पे भी फाइंड कर सकते हैं, और ये आपके पॉइंट आपका लोकेट हो सकता है। और ये आपका क्या है, जो रोड का स्ट्रीट वाला जो प्लान था, यानी कि जो मेन रोड और वहाँ पे स्ट्रीट है। इस तरीके से हम लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो गया, यानी पॉइंट को लोकेट करना था। अभी केवल हम लोग इंट्रोडक्शन ही पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 ऑफ एक्सरसाइज 3.1 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, और उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था उसको भी एक्सप्लेन कर दिया है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
चलिए तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ।